पढ़ते हैं अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये 5 जो है ना, ये अभाज्य संख्या होगा। कैसे होगा अभाज्य संख्या? आइए बतलाते हैं। देखिए ये जो 5 है, इसमें हम या तो 5 से भाग दे सकते हैं तो लगेगा, या तो 1 से भाग देंगे तो लगेगा। देखिए ना 5 से भाग दिए तो देखिए 5 एक आए 5 कट गया। या इसको हम क्या करेंगे, 5 में 1 से भाग देंगे, 1 बचे 5। इसका हम उदाहरण या परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगे। देखिए 5 को हम किससे भाग दिए? 5 से दिए। तो वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे या जिसमें 1 से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आराम से लिख लेंगे। डस्टर कहाँ गया? तो देखिए वैसी संख्या जिसमें स्वयं से या 1 से भाग लगे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें स्वयं से या 1 से भाग लगे उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लिख देंगे 3, या तो इसमें 3 से लगेगा या तो 1 से लगेगा। 2 से लगाएंगे लगेगा? कहेंगे ना 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 लगेगा, काहे कि हम अभाज्य संख्या। क्या कहेगा? नहीं लगेंगे, हम तो अभाज्य संख्या। कोई बात नहीं है। देखिए ना 5 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, कहेगा ना ना लगेंगे। ये देखिए 7, ये देखिए 11 और लिखे नहीं, डॉट डॉट करके क्या लिख देते हुआ? इत्यादि। इसका मतलब होगा आगे और भी कोई दिक्कत? चलिए इसे भी लिख लीजिए, तो कॉपी में जगह दीजिए इसको। भाज्य संख्या, तो देखिए वैसी संख्या हम एग्जाम्पल ले लिए, एक ले लिए एग्जाम्पल 2। वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा दूसरी, तीसरी, चौथी किसी भी संख्या से लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। देखिए 1 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 5 से लग जाएगा। तो दिक्कत ये जो संख्या है भाज्य संख्या हमारे नए शरीफ है, सबसे लग जाता है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन बारे? भाज्य संख्या। तो देखिए वैसी संख्या जो स्वयं माने अपने आप, जैसे हम है, ठीक ना। वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावे दूसरी, तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वीडियो देखने में कितना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है ना। आज सवाल समझ रहे हो पूरी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को ना दाहिना तरफ में सब्सक्राइब का बटन होगा, क्या होगा? सब्सक्राइब का है, तो उसको भी क्या कीजिएगा? दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन पे ना ऑल कर दीजिएगा। जो हम वीडियो डालेंगे ना, अब देखिए 1.1 का डालें, 1.2 का डालें, 1.3 का डाल रहे हैं, 1.4 का डालेंगे, तो ऑल पे जो क्लिक कर दीजिएगा ना, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो ही वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन। वहाँ से पढ़ लीजिएगा बैठले। तो देखिए जैसे में लिखेंगे, देखिए 4 लिख दिए, जैसे में 6 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, डॉट 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 और लिख देंगे इत्यादि।
चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावे दूसरी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे एगो 4 एग्जाम्पल है, देखिए 1 से भी इसमें लग गया, 4 से भी लग गया, 1 से लग गया तो 1 से, 4 से लग गया तो स्वयं से, देखिए 2 दूनी 4, तो तीसरी संख्या से भी लग गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब परिमेय अपरिमेय की तरफ चलते हैं। इसे भी लिख लीजिए तो बहुत अच्छा लिखते हैं आप लोग। चलिए अब देखिए है, देखते देखते में किताब का टॉपिक आ गया। किताब का क्या आ गया? टॉपिक आ गया। क्या आ गया? परिमेय संख्या। क्या आ गया? परिमेय संख्या। चलिए आराम से सीखते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे हम कोई संख्या ले लिए, हम लिख दिए 5/3, 5/3। तो देखिए 5/3 में ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में लेते हैं। इसको हम मान लिए कि p मानेंगे, इसको मानेंगे q। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहती है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे q बराबर नॉट जीरो। अगर q बराबर क्या होगा? नॉट जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q = नॉट जीरो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q = नॉट जीरो। जैसे लिख दिए 5/3। तो देखिए यहाँ पे p की जगह 5 है, q की जगह 3 है। 5/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 7/4, 8/3, 9/2 लिख देंगे इत्यादि। क्या लिख देंगे? इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। फिलहाल इसे लिख लीजिए तो बहुत अच्छा लिखते हैं आप लोग, लिख लीजिए। देखिए परिमेय संख्या पढ़ लिए तो ये कहते थोड़ा हमको भी पढ़ के देखिए ना। तो हम कहेंगे पढ़ेंगे, हमको अच्छा लगता है पढ़ने लिखने में। तो पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या परिमेय नहीं होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कह देंगे। क्या कहेंगे? जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे √3, √2, √5 इत्यादि लिख लीजिए। तो इसे देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि पाई जानते हैं ना, क्षेत्रमिति में जो यूज करते हैं वृत्त वाले चैप्टर से में, पाई वृत्त का जगह πr²। तो देखिए पाई जो है, पाई इसको लिख देते हैं पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्टिव यानी थ्योरी की बात है। अब क्या चलता है? ऑब्जेक्टिव की। इसे चलिए लिख लीजिए। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? वो अपरिमेय वाला में टिक लगा के आना। तो पाई एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
अब नोट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। लिखेंगे एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ तथा घटाव। और देखिए क्या लिखे, एक परिमेय संख्या, एक कौन रहेगा बुआ, परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या, यानी एक परिमेय रहेगा दूसरा क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। तो एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ तथा घटाव अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक नहीं दो को लेते हैं, एक क्या लेते हैं, दो को, एक जोड़ वाला ले लेंगे दूसरा घटाव वाला। तो क्या करते हैं देखिए, फिर से इसको देखिए, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ तथा घटाव अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे देखिए एक परिमेय संख्या ले लिए 5 और एक ले लिए अपरिमेय संख्या √3, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। 5 + √3 और परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, परिमेय ज़्यादा समझिएगा, परिमेय संख्या। आई क्या हो जाएगा बुआ, अपरिमेय संख्या। यही ना लिखे हैं, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक होता जोड़ वाला ले लिए, वो क्या वाला ले लिए, जोड़ वाला। तो घटा वाला का था कहीं हमको लेके देखिए, हम कहेंगे रुक जाओ तुमको भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए हम ले लिए 7, हम क्या ले लिए 7। तो देखिए 7 यहाँ पे क्या कौन सी संख्या हुआ, परिमेय संख्या P/Q के रूप में। बोले कि सर इसमें तो P है, क्यों कहाँ है, बोले तो नहीं है तो बटा में 1 दे दो ना, तो Q हो जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन हम नहीं देंगे यहाँ पे। आगे देखिए, तो देखिए 7 लिख लिए, ये परिमेय संख्या है, घटाव है ना, तो हम घटा दिए √2। तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही होगा। बहुत अच्छा लिखते हैं, लिख लीजिए तो इसको। चलिए अगला है जोड़ घटाव पढ़ लेता, गुना भाग की तरफ जाता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुना तथा भाग अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, एक परिमेय संख्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। उसको अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो जैसे लिख देते हैं, जैसे एक परिमेय संख्या लिख लिए 5 और दूसरा लिख लिए अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। इसे पहले बार लिख दिए हैं कि परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या, एक एक चीज़ को बार बार लिखना अच्छा बात नहीं है, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5√2। तो 5√2 कौन सा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। देखिए अब जो नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें 1.3 में यही सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर 1.1 और 1.2 का वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके भाग 1, भाग 2, भाग 3 क्या कीजिए, संख्या पद्धति का देख लीजिए। चलिए अब देखिए गुना वाला हो गया, गुना वाला हो गया, भाग वाला कहता है हम लोग कीजिए ना, हम कहेंगे एकदम करेंगे। देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए लिख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अब देखिए 1/, लिख दिए √7, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आगे की क्लास में हम सिद्ध करेंगे 1.3 के क्वेश्चन सब। फिलहाल आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की क्लास में इतना ही।